हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मेरा सीधा उद्देश्य इकोनॉमिक्स पढ़ाने का ये है कि इस समाज में स्टूडेंट तो मुझे सीख ही रहे हैं, वो तो जान ही रहे हैं कि कितना मैं गहराई से इस चीज़ को पढ़ाता हूं। जो हमें देख रहे होंगे वो ये सहजता से जान रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी नए नए इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया है। तो मुझे अभी चूंकि कम लोग देखते हैं, लेकिन जो देख रहे हैं उस गहराई में यदि जाके वो वीडियोस को देखेंगे तो समझेंगे कि मैं कितनी गहराई में सारी चीज़ें बताता हूँ। स्पेशली स्टूडेंट के लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन ऐसे लोग जो इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इकोनॉमिक्स यदि आपने नहीं सीखा तो ना ही आप अपने घर के बारे में सहजता से समझ पाएंगे, ना ही आप समाज के बारे में जान सकते हैं, और ना ही देश ना ही दुनिया के बारे में आप समझ सकते हैं। एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये कहीं ना कहीं ये बेसिक है। ये अर्थ युग चल रहा है, तो अर्थ युग का बेसिक जो है इकोनॉमिक्स है। आप यानी अर्थ युग में जब जी रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसके बेसिक यानी इकोनॉमिक्स को सीखें। और मैंने जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया है वो बिल्कुल मेरा अंदाजे बयां बिल्कुल अलग है। मैंने कहीं रटे रटाए तरीके से नहीं पढ़ाने का प्रयास किया है, बल्कि मैंने ये प्रयास किया है कि आपके कॉग्निटिव विजडम यानी आपके एनालिटिकल पावर को बढ़ाया जाए, जिससे आपका इंटरेस्ट इस इकोनॉमिक्स में बढ़े। एक्चुअली देखा जाता है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स की। उसके बाद यदि आप इकोनॉमिक्स में सहज हो जाएंगे तो आप सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। जिस तरह से एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, वो चूंकि अर्थ युग चल रहा है तो उसमें इकोनॉमिक्स बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसी तरह से यदि सनातन संस्कृति के लोग हैं तो उसमें गीता बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से गीता का महत्व सनातन संस्कृति यानी हमारे धर्म में है, उसी तरह से हमारे इस स्पेशली अर्थ युग में जिसमें हम लोग जी रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है इकोनॉमिक्स हो जाता है। और जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो भी वो अपनी पुस्तक को जो है उतना ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जिस तरह से उनके धार्मिक पुस्तकें उतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उसी तरह से इस अर्थ युग में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इकोनॉमिक्स की बुक है। इकोनॉमिक्स यदि आप नहीं समझेंगे तो आप सारी चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। सारी चीज़ों के आप ना समझ पाएं, इसी का तो आपका जो है शोषण होता है। शोषण इसीलिए आपका होता है क्योंकि आपकी समझदारी कम है। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि हमारे देश का जो इस समय का स्थिति है, इस समय की स्थिति आज से नहीं, जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तब से अभी तक की मेरी जो स्थिति यही है, यानी हमारे देश की स्थिति यही है कि हमारा जो इनकम है, आय जो है, वो मान लेते हैं कि यदि 1 रुपया है तो हमारा व्यय जो है वो 2 रुपया है। यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो इससे क्या होगा, जब आप सोचें अपने केस में लेकर, यदि जितना आप कमाएं उससे दोगुना आप खर्चा करें तो आप उस डेप्ट में यानी कर्जे में डूबते जाएंगे। और हमारा देश भी इसी तरह से कर्जे में डूबता जा रहा है। वो किस कारण डूबता जा रहा है, सबसे बड़ा ये बातें हैं। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा किया है कि किस तरह से हमारा देश डूबता जा रहा है। क्या हमारे पास क्षमता नहीं है? क्या हम लोग अकर्मण्य हैं? तो हमारे पास क्षमताएं तो इतनी हैं कि आज ही यदि हमारे देश के यानी हमारे देश से एक चीज़ को एलिमिनेट कर दिया जाए, वो सिर्फ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को एलिमिनेट कर दिया जाए तो हमारा देश पहले सोने की चिड़िया जिस तरह से था, हमारे पास वो क्षमता है कि हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं। और दूसरा, हमारे पास विश्व गुरु बनने का जो सपना है, जो हम लोग थे, वो हम लोग फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो सिर्फ है हम इकोनॉमिक्स को पढ़ें। इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो हम सारी चीज़ें सीख पाएंगे। जिस तरह से आपके अंदर यदि आप गीता पढ़ते हैं तो आप निडर हो जाते हैं, आप बिल्कुल आपके अंदर से डर सारी चीज़ों से निकल जाता है। क्योंकि जिसको लोभ नहीं है, मोह नहीं है, तो वो निडर हो जाता है। और गीता चूंकि एक एथिक्स की बुक है तो आप बिल्कुल निडर हो जाते हैं। बड़े लोग हमेशा गीता पढ़ते हैं, छोटे लोग गीता की पूजा करते हैं। तो आप पढ़िए उसको, जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा। लेकिन आपको लोग चाहते हैं कि आप ना पढ़ें। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो है लोगों के पीछे झंडा लेकर चलते रहेंगे। आप नहीं पढ़ेंगे, झंडा लेकर चलेंगे। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको झंडे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप निडर हो जाएंगे। और गीता एक ऐसी पुस्तक है जो आपको निडर बना देगी। आप पढ़िए। और ये
जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आपके लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आपकी गीता। यानी कि जो गीता है वो आपका जो है, आपका कल्चर है, आपका धर्म है, आपको वो जीने का तरीका सिखाएगा। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, यानी इस समय का समाज, इस समय का समाज अर्थ युग है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, दाहिने साइड में यदि आपकी गीता बैठी है तो आपके लेफ्ट साइड में जो है आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था बैठी है। तो आप दोनों से सामंजस्य बनाएं, गीता को भी पढ़ें और इकोनॉमिक्स को भी पढ़ें। इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा, गीता को पढ़ेंगे तो आप निडर हो जाएंगे। जब इन दोनों के बल से आप चलेंगे तो आप बहुत तेजी से चल रहे होंगे और समाज भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। अपने देश को आप आगे लेके के चलेंगे और इस अर्थव्यवस्था को, यानी अपनी भारत की जो अर्थव्यवस्था एक समुद्र में डूबती जा रही है, हमारे नेता अधिकारी उसको डुबाते जा रहे हैं, उसको आप अपने तरफ से एक नया जोश भर देंगे, नई ऊर्जा के साथ उसको हम लोग लेके चलेंगे। हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले, और सारी लड़ाइयाँ लड़ने से पूर्व ये ज़रूरी है कि एक साइड में हमारे गीता है उसको पढ़ें और दूसरे साइड में हमारे इकोनॉमिक्स है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ें। हम बहुत डिटेल में इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, हम सभी लोग मिलके उसको सीखते चलेंगे और इससे जब आप इकोनॉमिक्स को सीख जाएंगे तो आप एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ जाएंगे। आपको ये लग रहा होगा कि हमें साथ में लेके चलने का काम हो रहा है। हमारा देश तो आगे बढ़ ही रहा है, देश के आगे बढ़ने के बावजूद एक बहुत बड़ी समस्या है वितरण की। जो गरीब अमीर का गैप है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीज़ की मैं बहुत डिटेल में चर्चा करता हुआ इस यात्रा में आ रहा हूं। मैं इस क्लास में आप लोगों से एक बार इसलिए मुखातिब हुआ हूं कि आपको मैं एक बार अपने बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में बताऊं कि मैं इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल में बताते हुए आ रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़ें, ये लेफ्ट साइड की यात्रा को पूरा करें, राइट साइड को आप अपने आप से खुद से पढ़ें। ये दोनों बहुत ज़रूरी है। आपकी दोनों भुजाएं मजबूत होंगी तो आप मजबूत होंगे, और आप मजबूत होंगे तो आपके सहारे, चूंकि सभी लोगों से मिलकर ही देश होता है, तो आपका देश आगे चलेगा। तो ये ज़रूरी है कि हम इस यात्रा को यानी आगे बढ़ाना है, यानी देश को आगे लेके चलना है, तो हमको दोनों भुजाओं को अपने मजबूत करना पड़ेगा। दोनों भुजाओं को जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूं। ये मेरा इकोनॉमिक्स का जो यात्रा है, ये मैं बहुत विस्तृत, इसलिए एक स्टूडेंट के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, स्पेशली मैं सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ जो इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं वो इकोनॉमिक्स सीखें, जिससे उनका लेफ्ट साइड की जो भुजा है वो मजबूत होगी। गीता पढ़ेंगे, आपकी राइट साइड की भुजा मजबूत होगी। आप जब दोनों तरफ से मजबूत हो जाएंगे तो आप बहुत ही बेस्ट कर रहे होंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को मजबूत करें और